महाभारत में एक प्रकरण आता है कि जब युद्ध का समय हुआ, अर्जुन मना कर रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण जी में युग काल प्रवेश करके उसको डरा धमका रहा है, फिर ज्ञान समझा रहा है, तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने सब मार रखे। उसकी बातों में आकर डर डरा के अर्जुन ने युद्ध कर लिया। और युद्ध के अंदर जो पांडवों को पाप हुआ, उस कारण से युधिष्ठिर जी को बुरे स्वप्न आने लगे जब राजगद्दी पर बैठ गया वो उसके। और श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, तो अपने कोई दिक्कत आती है तो गुरु से ही समाधान शिष्य चाहते हैं। तो पांडवों के धार्मिक गुरु, यादवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी से जब पूछा कि ये क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है, भाई को बहुत बुरे स्वप्न आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, आंखें फटी फटी सी रहती है, ना बोलता है, सहमा सहमा सा रहता है, जैसे कोई मेंटल हो गया। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किया, चाचे ताऊ भाई बहन भतीजे मारे, सेना मारी, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, सेध रहा, वो पाप कर्म तुम्हें आड़े आ गया, इसका समाधान। तो उस समय अर्जुन को महसूस तो हुआ कि युद्ध के समय जब मैं मना करूं था युद्ध करने से, और कृष्ण कह रहा था तू क्यों नहीं करता, तू तो शूरवीर है, क्यों अपने लक्षण को भूल गया है, ये है वो है, और मैंने सबको मार रखा है, तुझे पाप नहीं लगेगा, आज ये पाप कहां से आ गया। तो अर्जुन बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला कि यदि मैं टोक दूंगा, अभी मैं आज प्रश्न कर देता हूं कि आप पहले तो कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और आज ये पाप कैसे लग गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उसका समाधान बता दिया था कि पूरी पृथ्वी के जितने भी साधु संत और भक्त और जनता है, यानी साधु संत हैं, उनको आमंत्रित करो, एक अश्वमेध, एक यज्ञ का अनुष्ठान करो, यज्ञ, धार्मिक यज्ञ। उसमें ऊपर आकाश में जो स्वर्ग लोक के देवताओं को भी निमंत्रण दो, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख जो मंदिरों में बजाते हैं, आपने देखे होंगे, इस तरह का पंचमुख का एक शंख रखा जाएगा। और उसमें जब यज्ञ शुरू होगी, सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सभी वहां पहुंचेंगे। और जिस समय ये सब खाना खा लेंगे महापुरुष, उसके बाद वो 5 मुख का शंख था, पंचायन 5 मुख थे उसके। आपने तो एक मुख का देखा होगा, 2-2 मुख के तो हमने भी देखे हैं, तो 5 मुख का था, उसके 5 मुख थे। और उसको कहीं अलग रख दिया जाएगा शटूल पर दूर। जब सभी खाना खा लेंगे उस यज्ञ में, वो शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, तुम्हारा संकट नहीं कटेगा। और दूर दूर तक सबको बुला के लेना, कोई साधु संत रह नहीं जावे पृथ्वी पर, और ना जाने किस में कौन सी करामात हो, इस सोच में सबको आमंत्रित कर दिया, निर्धारित समय पर फिक्स कर दिया। अब अर्जुन ने सोचा था कि यदि मैं अब प्रश्न कर दूंगा कि आप जब तो कह रहे थे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, आज ये पाप कहां से आ गया, तो मेरा भाई, क्योंकि इसमें अरबों रुपये खर्च होने थे, इतनी जनता जिम्मेगी, और मेरा भाई इतना नेक है, इतना सेंसिटिव है, यदि इसको ये आभास भी होगा कि खर्चा लगने जा रहा है मेरे ट्रीटमेंट पे, और भाई इसलिए ये वाद विवाद कर रहा है, ये चाहता नहीं मेरे को सुखी देखना, कहीं इसको ये भाव हो गया तो मेरा कोई जीवन नहीं रहेगा। इस करके अर्जुन चुप रहा, छाती पे मुक्का मारा, सब्र किया और कहा जो आप कहोगे वही होगा। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, निर्धारित समय जो रखा गया था उस दिन 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 सिद्ध,
इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश वहां उपलब्ध थे। विष्णु तो कृष्ण था ही, ब्रह्मा विष्णु और आगे ब्रह्मा और शिव और आगे वेश बदल के, और 33 करोड़ देवता। उसी समय परमेश्वर कबीर जी चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कहते चारों युग में आया हूं मैं, और अच्छी आत्मा पुण्यात्माओं को मैंने ये ज्ञान भी समझाया है। हम सब ने मिलकर भी ऊंचे ऊंचे स्वर में जगह जगह जाकर के ये ज्ञान डंडोरा पीटा है, ये मुनादी की है, सत्संग ज्ञान कराया है, सुना है, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। हम तो ये सत्य साधना शास्त्र अनुकूल रूप साधना रूपी हीरे और मोती तुम्हें दे रहे हैं जो बहुमूल्य हैं। तुम इनको ना स्वीकार करके कंकर और पत्थर और डले इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की भगवानों की पूजा करके, एक समर्थ कबीर भगवान की भक्ति ना करके जो अन्य पूजाएं तुम कर रहे हो वो डले ढो रहे हो, ढेल इकट्ठे कर रहे हो। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो द्वापर युग में परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। एक लीला जैसे कबीर जी के रूप में सतयुग में, इसमें कलयुग में की है, ऐसे ही उस समय वो परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर परमात्मा बालक रूप धारण करके वहां अवतरित हुए थे, सतलोक से चल कर आए थे। वहां से उसको एक बाल्मीक परिवार जो निसंतान था वो ले गया था उठा के। तो उस समय परमात्मा बाल्मीक कहलाए थे, क्योंकि बाल्मीक जाति ऋषि वाल्मीकि जी के बाद उसके अनुयायियों की बनी है, जो सतयुग में प्रारंभ होगी थी वाल्मीकि जाति। तो उस जाति में जन्मे थे वो, तो वहां परमात्मा वो उठाकर ले गए थे दंपति कबीर जी को। तो इस कारण से वो वाल्मीकि कहलाए दाता। और उसी वाल्मीकि के उस यानी वाल्मीकियों में ही एक स्वपच नाम का एक सुदर्शन थे, सुदर्शन नाम था। केवल उसने भगवान को पहचाना था। उसने भी जब पहचाना था जब मालिक ने ऊपर ले जाकर उसको वापस छोड़ा था। उसके बाद उसका बिल्कुल भ्रम निवारण हो गया था। लेकिन सुदर्शन के माता पिता नहीं मानते थे, और खुद परमात्मा के माता पिता भी नहीं मानते थे। वो भी रामकृष्ण इन्हीं के पुजारी थे, विष्णु ब्रह्मा शिव जी के। लेकिन सुदर्शन जी ने बालिक का ये ज्ञान नाम भक्ति ग्रहण किया था। तो उस दिन भीम जो पांडवों का भाई था भीम, उसकी सेवा उस साइड में लगी थी ये निमंत्रण देने की, इन्विटेशन देने की। और उसने जाकर देखा सब जगह वो अपना निमंत्रण दे के आ गया, जा रहा था। तो वहां एक झोपड़ी में सुदर्शन जी रहते थे, वाल्मीकि। और वहां जाकर के उसने कहा कि महाराज, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूं, भीम मेरा नाम है, और आपको ये निमंत्रण देने आया हूं, आप अवश्य आइएगा, हम एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और परमेश्वर कबीर जी ने सुदर्शन जी को बता दिया था, करुणा में रूप में आए हुए थे भगवान, विद्यमान थे वहां पर, उस समय वर्तमान थे। उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये इन महाभारत जो किया है इनको बहुत हानि होगी, और काल ने युद्धास करा दिया, 18 करोड़ आदमी मरवा दिए, और पाप इनका सिर रखवा दिया पांडुआ का, और इनका बहुत बुरा हाल होगा सुदर्शन।
इतना कहर इन्होंने कर दिया, राज खुश होकर राज कर रहे हैं। कितने दिन करेंगे इस राज को, इतने जीव मरवा के। पाप का माल गाड़ी भर ली मूर्खों ने। कहते हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेड़ जात है दुनिया।